जनता अब क्यों फैसला बन रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मरवाही उपचुनाव को लेकर इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। मरवाही उपचुनाव की जंग में जोगी परिवार बाहर हो गया, क्योंकि अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन रद्द हो गया है। जाति प्रमाण पत्र का यह पूरा मामला, जाति प्रमाण पत्र ऋचा जोगी का पहले निलंबित किया गया था, आज सुबह अमित जोगी का निलंबित किया गया। अब नामांकन भी दोनों के रद्द हो गए हैं, यानी कि जेसीसी-जे की तरफ से ये सीट जो अजीत जोगी की थी उनके निधन के बाद खाली हुई, लेकिन अब नामांकन रद्द होने से ये तो तय है कि ना ही अमित जोगी ना ही ऋचा जोगी उम्मीदवार होंगे। हालांकि जेसीसी-जे ने 2 और उम्मीदवार अपनी पार्टी से खड़े किए हैं प्लान बी के तौर पर। अब देखना यह होगा कि भविष्य क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन रद्द हो गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है और अब उनका नामांकन भी रद्द हो गया है। बड़ी खबर, मरवाही उपचुनाव सीट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। दुर्गेश, अमित के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन रद्द हो गया है। जी, छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें जोगी परिवार भाग नहीं लेगा, यही सबसे बड़ी खबर है। अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया है और आधार मुंगेली से जो उनका जाति प्रमाण पत्र निलंबित हुआ था उसे ही आधार बनाया गया है, उसे आधार बनाते हुए ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त कर दिया है। दुर्गेश, ऑप्शन क्या है अब जेसीसी-जे के पास? अब ये अमित जोगी ने ऐसे अभी कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने वरिष्ठ विधायकों के साथ बैठेंगे और बैठक के बाद ये फैसला लेंगे कि आगे मरवाही में क्या रणनीति रहेगी। चूंकि अमित जोगी ने प्लान ए के रूप में अपनी दावेदारी और प्लान बी के रूप में ऋचा जोगी की दावेदारी रखी थी जेसीजे की ओर से, और अब चूंकि दोनों के नामांकन निरस्त हो गए इसलिए जेसीजे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। दुर्गेश, चूंकि अब नामांकन दाखिल करने की तारीख भी खत्म हो चुकी है और मीडिया में खबरें ये भी हैं कि 2 लोगों ने जेसीसी-जे से नामांकन भरे, क्या ये सही है? हाँ, तो ये सत्य है कि 4 लोगों के नामांकन भरे गए हैं, लेकिन अब उनमें से किसे बी फार्म देना है या पूरी चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाना है, ये जेसीजे को तय करना है। क्योंकि जो मरवाही की सीट है वो उसमें जोगी परिवार ही छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगातार काबिज रहा है। इतने आसानी से किसी दूसरे उम्मीदवार को वहां से विधायक बना देना ये जोगी परिवार या बिल्कुल। और बड़ी खबर ये भी है दुर्गेश कि मरवाही जो कि एक विरासत के तौर पर इस सीट को जोगी परिवार के लिए जानी जाती है, ये सीट जो कि अब जोगी परिवार के लिए फिलहाल तो नजर नहीं आ रही क्योंकि नामांकन रद्द हो गए हैं। प्लान क्या है भी अब वो देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।